हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और सीटीईटी जनवरी 2024 का नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। इसको लेकर पहले तो एक सार्वजनिक सूचना है और उसके बाद जो है पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कम समय में सारी न्यूज़ आपको मैं दूंगी यहाँ पर कि सीटीईटी का फॉर्म आप कब से कब तक भर सकते हैं, कितनी फीस है, कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या एज क्राइटेरिया है, कितनी परसेंटेज आपकी होनी चाहिए और क्या आपने पढ़ रखा हो उसके बाद सीटीईटी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए पूरा लिखा हुआ है सीटीईटी को लेकर कि सीबीएसई ने जो है पूरा यहाँ पर लिखा है कि 21/1/2024 को रविवार को जो है यहाँ पर 18वां संस्करण जो है इसकी परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी, यानी कि 21 जनवरी 2024 को। और ये जो एग्ज़ाम होगा 135 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। और इसका पूरा जितना भी सीटीईटी का जो बुलेटिन है, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो इस वेबसाइट पर है, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगी पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, जो भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं उस बुलेटिन को अच्छे से पढ़ें। और आप जब उसे आवेदन करना चाहते हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उससे पहले पढ़ लें। और ये पूरा यहाँ पर वेबसाइट दे रखी, इसी वेबसाइट से मैंने जो है ये पूरा आवश्यक सूचना भी डाउनलोड की है। और फॉर्म भरने की जो प्रारंभ हो चुकी है तिथि वो आज से ही हो चुकी है 3/11/2023 से, यानी कि 3 नवंबर 2023 तक। और अंतिम तिथि है 23/11/2023, यानी कि 20 दिन आपको मिल रहे हैं। आप 20 दिनों में इस फॉर्म को किसी भी दिन भर सकते हैं। और अगर आप जो अपना शुल्क भुगतान करना चाहते हैं, जो आपकी फ़ी है, उसके लिए भी 23 तारीख तक ही आपके लिए समय मिला है, लेकिन 11:59 तक रात के। तो यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर इंग्लिश में है, हिंदी में नोटिफिकेशन है और इसी को इंग्लिश में भी दे रखा है। इंग्लिश में आप पढ़ना चाहें तो सेम बात इंग्लिश में लिखिए। अब इसकी पूरा हम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखते हैं कि उसमें क्या दे रखा है पूरा। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं। ये देखिए पूरा है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटीईटी जनवरी 2024 का, ये आ चुका है पूरा। यहाँ पर इस तरह से इसका कवर पेज है, आप चाहें वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पूरा लिखा है कि आप फॉर्म भरने की जो तिथि है आपकी 3/11/2023 से 23/11/2023 तक है। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फ़ी वो भी आपकी 23 नवंबर 2023 बिफोर 11:59 PM तक। और ये जो आपका एग्ज़ामिनेशन होगा ये बता चुके हैं कि आपका एग्ज़ामिनेशन जो है 21 जनवरी 2024 को होगा, यानी कि 21 जनवरी 2024 को होगा। पूरा ये इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखा है। यहाँ पर इस बुलेटिन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म को जो भरने को लेकर और किस तरह से पूरा फॉर्म जो है कैंडिडेट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है पूरी इसमें दे रखी हैं। और फॉर्म भरने के लिए आपकी मिनिमम का एज जो है वो आपको बता दूं 18 ईयर्स हो। और फॉर्म भरने के लिए कि जो आपकी मैक्सिमम एज है वो कोई नहीं है, आप कोई भी बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, ये दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, पूरा लिखा है कि आपको कैसे फॉर्म भरना है यहाँ पर। और जो फीस है ये देख लीजिए, यहाँ पर फीस दे रखी है। फीस के बारे में है, जनरल ओबीसी एनसीएल जो कैंडिडेट हैं केवल एक पेपर अगर आप भरना चाह रहे हैं, यानी कि पेपर फर्स्ट और सेकंड, आप सभी को पता है पेपर फर्स्ट होता है वो होता है प्राइमरी के लिए, और पेपर सेकंड होता है वो होता है जूनियर के लिए। प्राइमरी का मतलब 1 to 5th के लिए और जूनियर का मतलब 6 to 8th के लिए। अगर आप केवल एक ही पेपर भरना चाहते हैं, एक ही पेपर की परीक्षा देना चाहते हैं, तो आपको 1000 रुपये देने होंगे जनरल और ओबीसी वालों को। जबकि SC ST और जो डिफरेंटली एबल्ड जो पर्सन होते हैं, जिन्हें PWD भी कहते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले जो होते हैं, उनको 500 रुपये देने हैं। अगर आप दोनों पेपर का परीक्षा देना चाहते हैं, यानी कि 1 to 5th के लिए भी और 6 to 8th की एलिजिबिलिटी के लिए, कभी वैकेंसी आए तो सीटीटी का सर्टिफिकेट जब मांगा जाए, तो अगर आप चाहते हैं कि दोनों के लिए, तो आपकी फ़ीस 1200 रुपये है जनरल और ओबीसी के लिए, और 600 रुपये ये वाली कैटेगरी जो SC ST से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये पूरा आपको दे रखा है। और इसके बाद दिखा है मोड ऑफ पेमेंट, ऑनलाइन मोड पे होना चाहिए। डेबिट कार्ड कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, या नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसको कर सकते हैं पेमेंट। ये पूरा लिखा हुआ है। फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म देखिए सीटीटी की वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म को भर सकते हैं। आज से ही पूरी डेट मैं आपको बता चुकी हूँ। और यहाँ पर ये पूरा दे रखा है, देखिए पूरा अपडेट दे रखा है। और पूरा यहाँ पर किस तरह से आपका फॉर्म भरना है, पूरी बुकलेट है, 40 पन्नों की बुकलेट है ये। ठीक है, इसमें सिलेबस से लेकर सब कुछ दे रखा है। तो ये पूरा यहाँ पर है। और ये देखिए, अगर गवर्नमेंट कहीं लिखा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री लिखा है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली, इसका मतलब ये है।
और दीज रूल्स विल बी कॉल्ड एज सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रूल 2011 के CTET वाले हैं, वो पूरा दे रखा है इसको। और पेपर आपका कब होगा? 21 जनवरी को होगा 2024 में। पेपर सेकंड जो होगा वो आपका होगा 9:30 से 12 बजे के बीच में सुबह को, और ये 2.5 घंटे का पेपर होगा। और पेपर फर्स्ट जो होगा वो आपका 2 से 4:30 के बीच, ये भी आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। दोनों पेपर एक ही दिन होंगे, सुबह की शिफ्ट में और शाम की शिफ्ट में जो है वो आपका पेपर होगा। और पेपर आपको पता है ऑफलाइन बेस होने लगा है ना। पहले ऑनलाइन बेस होता था, अब आपका जो पेपर है वो ऑफलाइन होने लगा है। तो इसलिए ऑफलाइन का मतलब क्या है? पेन पेपर वाला, पेन और पेपर वाला पेपर जो होता है वो होने लगा है। और ऑनलाइन कौन सा होता था? पहले कंप्यूटर बेस्ड CBT पेपर होता था, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता था, कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम होता था। लेकिन इस साल से जो है आपका नॉर्मली वही आपको पेपर मिलेगा और एक OMR शीट मिलेगी, उसको आपको भरना होगा। इस तरह का आपका पेपर होगा। तो ये भी दिमाग में, जो बच्चे पहली बार फॉर्म भर रहे हैं वो भी भर लीजिए, कि दिमाग में रखिए कि आपका जो है वो पेपर जो है वो ऑफलाइन बेस होने वाला है। इसीलिए एक ही तारीख दी है, अदरवाइज बहुत दिन ये पेपर चलता अगर CBT होता। एलिजिबिलिटी इसमें क्या दी है? द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपेयरिंग CTET के लिए पूरा लिखा हुआ है कि जो NCTE की वेबसाइट है, NCTE की गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो मैं आपको बता दूँ 1 to 5th के लिए B.Ed वालों के लिए तो उन्होंने कह दिया कि B.Ed वाले एलिजिबल नहीं है। तो फिलहाल B.Ed वाले जो है 1 to 5th का CTET का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, उनके लिए इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है नहीं रखी गई है। आप अगर DLED वगैरह करें हैं और मिनिमम आपके जो मार्क्स हैं वो 50% मार्क्स आए हों तो आप इसको जो है भर सकते हैं। और इंटर में आपके 45 मार्क्स हों, ये भी है। और जबकि OBC यहाँ पर लिखा 5% रिलैक्सेशन है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि किसके लिए? SC ST OBC और PW जो होते हैं, डिफरेंटली एबल्ड जो होते हैं, उन लोगों के लिए 5% की छूट है। यानी कि वो 45% मार्क्स भी हैं उनके अगर परसेंटेज में, तो भी वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आपके लिए जो है 1 to 5th के लिए B.Ed वाले एलिजिबल नहीं है, तो B.Ed वालों को मौका नहीं मिलेगा। NCTE ने अपनी वेबसाइट पे डाल रखा है ये, और ये है। लेकिन 6 to 8th वाला जो पेपर सेकंड है उसके लिए B.Ed वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, और जो दूसरे क्राइटेरिया के हैं डिप्लोमा वाले वो भी बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा लिखा है। पेपर फर्स्ट जो है, देखिए मैंने आपको बताया था 1 to 5th की क्लासेस के टीचर्स के लिए होगा, और पेपर सेकंड जो होगा वो 6 to 8th की क्लासेस के टीचर के लिए होगा। और आपका पेपर जो है MCQ टाइप होगा, ये भी मैं बता चुकी हूँ पहले ही कि MCQ टाइप होगा और पेन पेपर बेस्ड होगा, और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। और इसमें देखिए एक ही चीज़ है कि हर क्वेश्चन में आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होगी। नो नेगेटिव मार्किंग, ये दिमाग में रख लीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस बार। ये देखिए पूरा लिखा है कि पेपर फर्स्ट में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के होंगे, और 5 जो है कैटेगरी में आते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडोगोगी, इसके 30 क्वेश्चन होंगे। लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन होंगे। दूसरी लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी होगी, लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकेंड। हिंदी इंग्लिश बच्चे सेलेक्ट कर लेते हैं। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे और एनवायरनमेंट साइंस के 30 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपको 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होंगे, 2.5 घंटे में आपको करने होंगे। इसका मतलब क्या है कि आपको 150 मिनट में ही ये क्वेश्चन करने होंगे, है ना। तो ये सब पूरा दे रखा है यहाँ पर। और ये पूरा 6 to, तो ये यहाँ पर पूरा इस तरह का दे रखा है। और ये यहाँ पर देखिए 6 to 8th वालों के लिए इन्होंने यहाँ पर क्या होगा, 6 to 8th में 30 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट के होंगे, 30 ही लैंग्वेज फर्स्ट है, लैंग्वेज सेकंड के होंगे 30। लेकिन यहाँ पर जो साइंस ग्रुप के मैथमेटिक्स एंड साइंस के आपके 60 क्वेश्चन आएंगे। जो आर्ट्स ग्रुप वाले बच्चे होते हैं उनके 60 क्वेश्चन अलग आएंगे। टोटल मिला के ये है कि 3 कैटेगरी के तो सेम क्वेश्चन होंगे, आर्ट्स और साइंस वाले बच्चों के लिए 6 to 8th के लिए। और जो रिमेनिंग 60 क्वेश्चन होंगे वो आपकी, जिसमें आपने अपना ग्रेजुएशन कर रखा है, अगर आप साइंस साइड से ग्रेजुएट हैं तो आपके ये क्वेश्चन आपको आएंगे। अगर आप आर्ट्स से ग्रेजुएट हैं तो आपको ये वाले क्वेश्चन करने होंगे, सोशल साइंस वाले। तो फिलहाल इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। आएंगे 150 ही क्वेश्चन, 150 नंबर के, और 250 वो 2.5 घंटे में आपको ये पेपर करना होगा। इस तरह से पूरा यहाँ पर इसके बारे में दे रखा है। और मैं एज क्राइटेरिया आपको बता चुकी हूँ कि एज में यहाँ पर देखिए कोई भी एज का क्राइटेरिया नहीं दिया होगा, क्योंकि एज ये दिखा है। और हाँ, एक बात और याद रखना है यहाँ पर कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेंगे CTET के। तो जो पर्सन ने 60% मार्क्स स्कोर किए हैं या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं
तो उसे CTET पास माना जाएगा। सेंट्रल से रिलेटेड बता रही हूँ। अगर आप सेंटर में कहीं भी जॉब चाहते हैं तो आपने CTET अगर क्वालिफाई किया है तो आप जो है 60% मार्क्स यहाँ पर लिखा है कि आपको पास माना जाएगा। लेकिन कुछ स्कूल मैनेजमेंट या गवर्नमेंट या लोकल जो बॉडीज़ होती हैं, जैसे यूपी में ही मैं आपको बता दूं, यूपी में इन्होंने जो है OBC वालों के लिए 55% मार्क्स के लिए रखा है और 50% मार्क्स SC के लिए रखा है। तो OBC अगर यूपी में वैकेंसी निकलेंगी तो CTET में अगर आपके 82 मार्क्स हैं OBC के लिए 55% मार्क्स, तो आप यूपी की जॉब के लिए 82 मार्क्स वाला जो है यहाँ पर एलिजिबल होगा। जबकि अगर आप सेंट्रल में जॉब चाहते हैं तो आपको 60% मार्क्स हर हाल में लाने होंगे, यानी कि 90 मार्क्स। 150 में से कितने नंबर लाने हैं? आपको 90 मार्क्स हर हाल में यहाँ पर लाने ही होंगे, तो आपको पास का सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा यहाँ पर। और इसके बाद ये दिखा एप्लीकेबिलिटी पूरा लिखा है। तो CTET शेल जो CTET का सर्टिफिकेट है आप कहाँ लगा सकते हैं? KBS में लगा सकते हैं, नवोदय विद्यालय में लगा सकते हैं, सेंट्रल जो तिब्बतियन स्कूल जितने भी होते हैं उनमें आप इस सर्टिफिकेट को लगा सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं कहीं भी आप CTET का सर्टिफिकेट, तो हर जगह जहाँ भी टीचर्स की वैकेंसी निकलती हैं हर जगह ये सर्टिफिकेट मान्य होता है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। NCT की गाइडलाइन के अनुसार होगा, इसको भी याद रखिएगा। कि आप सोचिए CTET प्राइमरी वाला BEd के बच्चे पुराने करे होंगे, वो कहें कि 1 to 5th में वैकेंसी आए तो मैं फॉर्म डाल सकता हूँ, नहीं, वो अब आप नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है सुप्रीम कोर्ट की क्या वो आ चुका है डिसीजन। तो इसको लेकर यहाँ पर पूरा है। एडमिट कार्ड आपको एडमिट कार्ड इसको लेकर पूरा है। और ये फ़ीस फिर से दे रखी है कि फ़ीस कैसे कितने रुपए है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ यहाँ पर। तो ये यहाँ पर मुझे आपको बताना था। और जो अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसका 40% का जो विकलांग का सर्टिफिकेट है वो बना हुआ होना चाहिए, तभी उसको जो अपनी विकलांगता का है या दिव्यांगता जिसे कहेंगे, आप दिव्यांगता कहने लगे हैं, उस दिव्यांगता का सर्टिफिकेट का फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज़ उसको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट और मार्कशीट इसका पूरा दे रखा है यहाँ पर बताया हुआ है। इसको आप पूरे को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, ये पूरा देखिए यहाँ से सिलेबस आ गया। अब तो पूरा जब अच्छे से इसको रीड कर लेंगे तब आप इसके पेपर को जो इस फॉर्म को भरिएगा, जो बच्चे पहली बार फॉर्म भर रहे हैं। और वैसे तो मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताऊं कि आप फॉर्म भरना जब स्टार्ट करेंगे ना, तो फॉर्म में ही सब कुछ दे रखा होता है, फॉर्म भरने में ही, कि अब आप इसके आगे क्या भरना है, अब इसके आगे क्या भरना है। जब आप उसको फिल करते रहेंगे फॉर्म को, तो आपको खुद समझ में आता रहेगा कि हमें क्या क्या भरना है। फिलहाल इस फॉर्म को भर दीजिए, बहुत जल्दी ही एग्ज़ाम है। नवंबर चल रहा है, दिसंबर बस बीच में है, और नवंबर समझ लीजिए। तो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको 2.5 महीने के लगभग जो है वो मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। इसी 2.5 महीने में प्रिपरेशन करके आपको इस जो है एग्ज़ाम को देना होगा। तो पूरी यहाँ पर मुझे जितनी जानकारी, जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो देनी थी, वो मैंने दे दी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।